राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अष्टमी और नवमी की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए और ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो सुहागिन महिलाओं को, देवी मैया को, दुर्गे माता को हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि नवरात्रों के 2024 के शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और इसमें हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है, स्नान करना होता है और पूजा पाठ, हम कुछ लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हम रोज़ मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन जो लोग अष्टमी को कन्या भोज करवाती हैं और उपहार देने चाहिए हमें कन्याओं को, नहीं करवाते हैं तो करने चाहिए। ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए, कन्या भोज ज़रूर करना चाहिए। और उसमें कन्याओं को हमें ऐसी चीज़ें दान करनी चाहिए, अगर ज़्यादा छोटी कन्या हैं तो उन्हें खेल खिलौने देने चाहिए, जिससे कन्याएं हमारे घर से खुश होकर जाएं। क्योंकि देखो, हम कन्याओं को बुलाते हैं, वो माता का रूप होती हैं, तो माता रानी को हमारे घर से खुश होना जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटी कन्या है तो उन्हें चुन्नी उड़ाएं और उपहार में उन्हें उनके पसंद के खेल खिलौने दें। जैसे गुड़िया होती है, कन्याओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, या उनके खेलने के सामान होते हैं वो देने चाहिए। और अगर थोड़ी बड़ी हैं तो उन्हें पढ़ने का सामान देना चाहिए। इससे हमारे बच्चों में विद्या प्रदान करती हैं, विद्या का आशीर्वाद देती हैं माता रानी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो आप हलवा भी दान करना चाहिए हमें। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो हलवे का भोग आपको सारी कन्याओं को भोग के रूप में वो घर को भी देना है। और बहनों, इस दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। अष्टमी के दिन हमें माता रानी को श्रृंगार और एक श्रीफल अपने परिवार के सिर पे से हमें वारना है। जैसे हम नज़र उतारते हैं ऐसे ही हमें अपने बच्चों के और अपने सिर से वो नारियल वार लेना है। और श्रृंगार का सामान और एक चुन्नी आपको माता रानी के मंदिर में लेके जाना चाहिए और उसे वहाँ अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो किसी गरीब को उस दिन दान अवश्य करें, कपड़े या जो भी आप दान कर सकते हैं। देखो बहनों, दान करने से कभी भी धन नहीं घटता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। और ज़्यादा वो लोग धनवान होते हैं जो दान अधिक से अधिक करते हैं धार्मिक रूपों से। और बेसहारा गरीब लोगों के जीवन में कपड़े, दवा जैसी चीज़ों में धन खर्च करने से कभी भी धन की में कमी नहीं आती और माता रानी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माता रानी हमने हमें इस लायक बनाया है कि हम औरों को दान कर सकें, हमें धन दिया है इतना कि हम औरों दूसरों की भलाई कर सकें, उन्हें दान कर सकें, उनका भला हो सके। जिससे तो जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है हमें ज़रूर दान करनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हमेशा हमें सामाजिक कार्यों में, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मंदिर दान करना है, तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए सोचना ही नहीं चाहिए हमें। ये हमारा सबसे पहला दायित्व है, क्योंकि समाज हमारे ही परिवार की तरह आता है और हमें सामाजिक कार्यों में भाग लेने से भी कभी नहीं हटना चाहिए। देखो, उस दिन हमें लाल चुन्नी कन्याओं को उड़ानी है, भोजन खिलाना है। अगर वो भोजन नहीं करती तो उन्हें घर के लिए भी आपको देना है। और आपको एक ब्राह्मण को जरूर दान दक्षिणा देनी है। उसमें आप सूखा सूखा दान भी दे सकते हैं, सूखा अनाज से आटा, चावल, गेहूँ। अगर ब्राह्मण आपके घर नहीं खाने आ रहा तो आप सूखा सीधा निकाल के मंदिर में भी दान दे सकती हैं। ये कार्य आपको अवश्य करने हैं। और सुहागिन महिलाओं को एक सिंदूर की डिब्बी लेके माता रानी के दरबार में ज़रूर जाना है और उन्हें माता रानी की मांग भर के फिर वो डिब्बी आपको पूरे साल अपनी मांग उससे भरनी है। ऐसा करने से आपके पति की दीर्घायु होगी और आपके परिवार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वे सब दूर होंगी। आपसे रिश्तों में आपके आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। राधे राधे दोस्तों, अगर बहनों मेरी ये बात आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।